हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। मैं आपका दोस्त आपका भाई मयंक एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रोग्रेस कोचिंग ग्रुप में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 3.7 और ये प्रश्नावली 3.7 का पार्ट नंबर 1 होगा। इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। तो जो पहला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दो मित्र अनी और बीजू की आयु का अंतर, आयु में अंतर क्या है? 3 वर्ष है। अनी के पिता अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दोगुनी है, दोगुनी, और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दोगुनी है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर क्या है? 30 वर्ष है। तो अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हमको क्या क्या पूछा गया है? अनी और बीजू की आयु पूछा गया है। तो सबसे पहले हम अनी की आयु मान लेंगे x वर्ष और बीजू की आयु जो हो जाएगी y वर्ष हो जाएगी। तो यहाँ पर मानेंगे, माना अनी की आयु बराबर x वर्ष और जो अनी और बीजू की आयु तथा बीजू की आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, अनी की आयु जो हो गई x वर्ष हो गई और बीजू की आयु जो हो गई क्या हो गई? y वर्ष हो गई। अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों मित्र की जो आयु का अंतर है क्या है? 3 वर्ष है। लेकिन क्वेश्चन में हमको कहीं पर भी ये नहीं बताया गया है कि अनी की आयु अधिक है, यानी अनी की आयु आयु इससे अधिक है। देखिए, अनी की आयु अधिक है या फिर बीजू की आयु अधिक है। तो आप चाहे तो अनी की आयु बड़ा मान सकते हैं या फिर बीजू की आयु बड़ा मान सकते हैं। देखिए, बड़े मानेंगे अर्थात देखिए यहाँ पर आप चाहे x माइनस वाई करके, x माइनस वाई यानी अंतर, इनके दोनों की आयु का अंतर जो है x माइनस वाई इक्वल टू चाहे 3 मान लें और चाहे y माइनस एक्स इक्वल टू 3 मान लें। दोनों से आपका आंसर तो अलग अलग आएगा, लेकिन दोनों आंसर क्या होगा? आपका सही होगा। क्योंकि क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर भी हमको ये नहीं बताया गया है कि अनी बीजू से बड़ा है या बीजू अनी से बड़ा है। यदि हमको बताया गया होता कि अनी जो है बीजू से क्या है? बड़ा है, तो अनी की आयु में से बीजू की आयु घटाते, यानी बड़े में से छोटे की बड़े में से छोटा घटाते तो हमारा 3 आता है। ठीक है, तो हम चाहे जो कर लें, तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि जो अनी जो है बड़ा है यानी एक, और बीजू जो है छोटा है। तो जो हमारा पहला केस बन जाएगा, यानी केस 1 की बात कर लें तो केस 1 में इसकी आयु यानी अनी की आयु में से बीजू की आयु घटाएंगे, यानी एक्स माइनस वाई बराबर 3। यानी इन दोनों की आयु का अंतर जो था क्या था? 3 वर्ष था। तो ये हो गया हमारा समीकरण संख्या 1 हो गया। अगली समीकरण की यदि बात करें तो क्या कह रहा है? अनी के पिता धर्म की आयु, जो अनी के पिता है कौन है? धर्म है। और धर्म की जो आयु है क्या है? धर्म की आयु अनी की आयु की क्या है? दुगुनी है। तो धर्म की आयु, धर्म कौन है? अनी के पिता है। ठीक है, धर्म की आयु की आयु बराबर यहाँ पर x कर देंगे। तो क्या कह रहा है? जो अनी की आयु है यानी धर्म की जो आयु है वो अनी की आयु की, यानी जो धर्म की आयु है अनी के आयु की दोगुनी, यानी इसमें गुणे 2, यानी अनी की जो आयु की दोगुनी है के दोगुने के बराबर क्या है? धर्म की आयु है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा 2x हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देख लें तो आगे क्या कहता है? बीजू की आयु, जो बीजू की आयु है, बीजू की आयु यानी y कह रहा है बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है। मान लीजिए ये कैथी है, कौन है? कैथी कौन है? बीजू की बहन है। ठीक है, क्या कह रहा है? बीजू की आयु, बीजू की आयु कैथी की आयु की, कैथी की आयु की दोगुनी है, यानी कैथी की आयु की दोगुनी है। देखिए, कैथी की आयु की दोगुनी है, तो कैथी की आयु की दोगुनी कौन है? किसकी आयु है? बीजू की। तो यहाँ से इसको अगर हल करें तो कैथी की आयु बराबर, ये इधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा,
बटे में आ जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो देखिए कैथी की आयु बराबर, ये 2 है, 2 वाई के बट्टे में आ जाएगा यानी वाई बटे 2 आ जाएगा। और ये बराबर में क्या आ गया, x इंटू 2 यानी क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हल करेंगे तो क्या कह रहा है कि कैथी और धर्म की आयु का अंतर क्या है, 30 वर्ष है। तो देखिए जो बीजू है और जो अनी है, अनी और बीजू दोनों दोनों है क्या, फ्रेंड है, अर्थात उनकी जो उम्र होगी लगभग लगभग क्या होगी, बराबर होगी। और उन्हीं की आयु के बराबर कैथी की भी आयु होगी। लेकिन जो कह रहा है धर्म, धर्म कौन है, अनी के पिता है, यानी धर्म की आयु क्या होगी, अधिक होगी। और कैथी की जो आयु होगी वो मतलब कैथी जो है, कैथी कौन है, जो धर्म के बेटे के फ्रेंड का, धर्म के बेटे के जो मित्र है बीजू की बहन है, इसलिए धर्म की आयु क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। यानी धर्म की आयु, तो धर्म की आयु क्या है, 2x है। तो 2x, केस 2 की बात करें, यानी धर्म की आयु और कैथी की आयु की अंतर, यानी धर्म की आयु क्या होगी, बड़ी होगी। तो 2x माइनस, ठीक है, यहाँ पर था तो यहाँ पर हमको पता नहीं लग रहा था कि इसकी आयु बड़ी है, तो आप कुछ भी मान सकते थे, यहाँ पर y माइनस एक्स भी कर सकते थे, बराबर में 3। तो आंसर दूसरा आता, लेकिन आंसर जो आता वो एकदम करेक्ट होता। ठीक है, अब देखिए 2x माइनस, और कैथी की आयु क्या है, y/2, वाई बटे 2, और बराबर इन दोनों की आयु का जो अंतर है, यानी बड़े में से छोटी की आयु घटाएंगे तो अंतर कितना आ जाएगा, 30 वर्ष। तो ये क्या आ गया, 30। और इसको सरल करेंगे अगले पेज में, तो 2x, तो देखिए क्या कर देंगे, इसमें क्या कर देंगे, तो देखिए दो, यहाँ पर दो क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा, दो एलसीएम हो जाएगा। तो ये दो एलसीएम है तो बटे में एक है यहाँ पर, तो ऊपर नीचे क्या कर देंगे, दो से गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, दो से गुणा करेंगे तो 2x में 2 से गुणा करेंगे तो देखिए ये कितना आ जाएगा, 4x। और यहाँ पर बटे में 2 है तो माइनस का वाई ऐसे का ऐसा रहेगा, माइनस के वाई बराबर 30। तो ये दो इधर जाके गुणे में हो जाएगा, यानी 4x माइनस वाई इक्वल टू, ये 30 में 2 से गुणा होगा तो ये कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब देखिए ये हो गया हमारा समीकरण संख्या 2, और इसके पहले जो था ये क्या हो गया, समीकरण संख्या 1। अब देखिए यहाँ पर भी माइनस वाई है और यहाँ पर भी माइनस वाई है, पहले समीकरण 1 हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो समीकरण 1 क्या था, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3, ये क्या था, समीकरण संख्या 1। अब यहाँ पर अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण को 2 को घटा देंगे, तो जब घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, देखिए घटाएंगे तो चिन्ह चेंज होगा, तो ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस के वाई से प्लस का वाई कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स बचेगा, तो एक्स का मान हमको प्राप्त हो जाएगा। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 क्या है, 4x माइनस वाई इक्वल टू 60, और समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो देखिए घटा रहे हैं, चूंकि घटा रहे हैं तो घटाने पर प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, घटाएंगे, 4x में से x जाएगा तो क्या बचेगा, 3x। और ये देखिए y माइनस का है, ये प्लस का है, ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और 60, ये कितना है 60, यानी 60 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 57 बचेगा, क्या बचेगा, 57। और x इक्वल टू, ये 3 से जाएगा तो देखिए, ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से x का हमको मान प्राप्त हो गया, इसको हल कर लेंगे तो देखिए ये कितनी बार जाएगा, 19 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा,
19 या 57 होता है, तो 3 19 आ गया, यानी x का मान जो आ गया कितना आ गया 19। अब x का मान हम किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो x बराबर 19 समीकरण 1 में, तो x बराबर जो है 19 कहाँ पर रख देंगे, समीकरण 1। समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो x का मान 19 है, तो 19 माइनस वाई बराबर 3। तो 19 ये देखिए ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी 19 माइनस 3 इक्वल टू, ये y इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो सॉरी माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी y बराबर 19 में से 3 जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। अर्थात जो अनी की आयु थी, क्या माने थे, अनी की आयु x और बीजू की आयु y। तो अनी की आयु क्या हो जाएगी, अनी की आयु बराबर क्या हो जाएगी, x बराबर 19 वर्ष, और जो बीजू की आयु होगी, यानी बीजू की आयु बराबर 16 वर्ष। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है, क्या कहता है, एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी हो जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है, यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी क्रमशः संपत्ति क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेंगे, हमको जो जो पूछा गया है वो सबसे पहले लिख लेंगे। क्या पूछा गया है, उनकी क्रमशः संपत्ति, यानी पहले मित्र की संपत्ति और दूसरे मित्र की संपत्ति। तो मान लेंगे पहला मित्र यानी फर्स्ट मित्र की, फर्स्ट मित्र की संपत्ति बराबर क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। और जो दूसरा मित्र होगा अर्थात सेकंड मित्र, यानी दूसरे मित्र की संपत्ति बराबर y। ठीक है, अब यहाँ पर केस वन, यानी केस वन की अगर हम बात करें, यानी पहले केस में क्या कह रहा है कि एक मित्र दूसरे, यानी पहला मित्र दूसरे मित्र से कहता है, ये पहले मित्र की संपत्ति हो गई और ये दूसरे मित्र की संपत्ति हो गई, यदि मुझे 100 दे दो। कौन कहता है, पहला मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो, यदि ये इसको 100 दे देगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 100, प्लस का 100 हो जाएगा। और ये 100 दे रहा है, चूंकि ये 100 दे रहा है, ये 100 दे रहा तो -100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -100 हो जाएगा। ठीक है, यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे, ये कह रहा है यदि तुम मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे, यानी इससे क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना धनी हो जाएगा, यानी इसके 2 गुना हो जाएगा, अर्थात इसके 2 गुने के बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझेंगे, यदि आप मुझे 100 दे दें, यानी पहला मित्र कह रहा है दूसरे मित्र से यदि आप मुझे 100 दे दे, ये 100 दे रहा तो माइनस हो जाएगा 100, ये 100 ले रहा तो ये प्लस हो जाएगा, इसमें प्लस हो जाएगा 100। ठीक है, तो कह रहा है मैं आपसे, यानी पहला मित्र कह रहा है मैं, ये कह रहा है मैं आपसे 2 गुना, यानी इसके 2 गुने के बराबर ये क्या हो जाएगा, धनी हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो x प्लस 100 इक्वल टू 2 से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2i माइनस 200। ठीक है, तो हल करेंगे तो x, और ये देखिए 2i इधर प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2i इक्वल टू, ये माइनस का 200 है, माइनस के 200, और ये प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 100 इक्वल टू x माइनस 2i इक्वल टू ये 200, और ये माइनस का देखिए माइनस का 200 माइनस का 100, यानी कितना हो जाएगा, माइनस का 300, यानी माइनस का 200 और माइनस का 100, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 300 हो जाएगा। ये क्या हो गया, समीकरण संख्या 1 हो गई। ठीक है, अब अगली समीकरण देखें। अगले केस में क्या कह रहा हमसे, केस 2 की बात करें। ठीक है, ये प्रश्न के अनुसार है। ठीक है, प्रश्न
अनुसार, यानी प्रश्न में जो कह रहा है उसी के हिसाब से करना है। अब देखिए दूसरा उत्तर देता है, दूसरा उत्तर देता है, यानी यहाँ पर सबसे पहले ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया, यानी इन दोनों की संपत्ति हो गई। कह रहा है यदि आप मुझे 100 दे दें, यानी वाई कह रहा है यदि आप इसको क्या कर दें, मैं यदि आप 100 दे दें, यानी सॉरी 10 दे दें, ये इसको क्या कर दे, यदि 10 दे दे तो 10 देगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। और ये 10 दे रहा है, यानी ये 10 दे रहा है तो ये माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है तो मैं आपसे, तो ये कह रहा है मतलब दूसरा कह रहा है मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा, यानी इसका जो 6 गुना होगा, यानी गुणे 6, इसके 6 गुने के बराबर ये क्या हो जाएगा, धनी हो जाएगा। यानी ये जो प्रेजेंट में है इसके 6 गुने बराबर धनी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो देखिए ये अंदर जाएगा तो 6x हो जाएगा और ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 60 हो जाएगा बराबर y प्लस 10। ठीक है, अब देखिए इसको हल करेंगे तो इसको हल करेंगे तो आगे हल कर लेंगे नेक्स्ट पेज में। तो देखिए ये 6x है और ये माइनस इधर आ जाएगा, देखिए 6x है और ये माइनस का y आ जाएगा, यानी 6x माइनस वाई इक्वल टू, इधर क्या है, ये कितना है 10 है, प्लस का 10 है तो प्लस का 10, और देखिए ये माइनस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस है, माइनस का 60 है, इधर जाएगा तो प्लस का 60 हो जाएगा, यानी प्लस के 60। तो 6x माइनस वाई बराबर में कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। ये क्या हो गया हमारा समीकरण 2, और समीकरण 1 क्या था हमारा, समीकरण x माइनस टू आई इक्वल टू, एक्स माइनस टू आई इक्वल टू माइनस के 300, माइनस के 300, और ये क्या था समीकरण क्या था, 1 था। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर अगर हमको y को क्या करना हो, विलोपित करना हो अर्थात हटाना हो, तो क्या करेंगे, इस वाली समीकरण में क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। इस समीकरण में 2 से गुणा करने पर ठीक है, इस समीकरण में 2 से गुणा करने पर और इस वाली समीकरण को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो घटाने पर क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 2y से 2y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए समीकरण 2 में 2 से गुणा कर समीकरण 1 को घटाने पर तो देखिए समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12x हो जाएगा, माइनस 2 से करेंगे तो यानी देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y यानी 2y, और इक्वल टू इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 140। अब इसको क्या करना है, घटाना है, तो x माइनस 2y इक्वल टू माइनस के 300। घटाएंगे तो ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस पे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, घटा देंगे। 12x में से x गया तो कितना बचेगा, 11x, 11x, और ये माइनस का 2i है, प्लस का 2i से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और ये देखिए 300 प्लस 140 बराबर कितना हो गया, 440, 300 प्लस 140 440, x बराबर 440 बटे 11, तो 11 एकम 11, 11 चौक 44, यानी कितना आ गया, 40 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 40 आ गया। ठीक है, अब x का मान किस में रख देंगे, समीकरण 1 में, या समीकरण 1 में रखें चाहे समीकरण 2 में रख दें, तो ठीक है समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में क्या कर देंगे, x का मान रख देंगे, यानी x माइनस 2y इक्वल टू माइनस के 300। तो ये देखिए x का मान कितना है 40 यानी 40,
तो क्या हो जाएगा 40 माइनस 2i इक्वल टू माइनस के 300। तो 300 माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, यानी देखिए 40 प्लस 300, ये माइनस है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी 2i। तो 2i बराबर 300 प्लस 400, सॉरी 300 प्लस 40 यानी कितना हो गया 340। तो y बराबर 340/2, तो y बराबर यानी 17 दूनी 34 यानी कितना आ गया 170 आ गया। ठीक है, तो y बराबर कितना आ गया 170। यानी जो पहले मित्र की संपत्ति x बराबर कितनी थी 40 थी, दूसरे मित्र की जो संपत्ति y बराबर कितना आ गया 170 आ गया। तो यहाँ पर लिख देंगे पहले मित्र की संपत्ति, यानी फर्स्ट मित्र की जो संपत्ति है, पहले मित्र की संपत्ति बराबर 40। देखिए वहां पर ना हमको रुपया दिया गया था, ठीक है, रुपया वगैरह कुछ नहीं दिया गया था, केवल संपत्ति की बात की गई थी, तो यहाँ पर केवल 40 होगा। ठीक है, रुपया वगैरह यहाँ पर कुछ नहीं होगा। और दूसरे मित्र की बराबर 170। अब यहाँ पर